अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। देखो, बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट है 3400। इसका नोटिफिकेशन 31 मार्च 2021 को जारी हुआ था और इसकी लास्ट डेट थी पहले 29 अप्रैल 2021, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट बढ़ा के 31 मई 2021 कर दी गई है। अब ये देखो, 17 स्टेट्स में कुल मिला के वैकेंसी निकली हुई है, लगभग 3400 पोस्ट पर है। यह 17 स्टेट में वैकेंसी है। तो देख सकते हो कौन कौन सी पोस्ट पर यह इसका रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। प्रिंसिपल की पोस्ट पे और वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी टीचर्स की 17 स्टेट्स में यह भर्ती की जानी है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की। इनकी जो भी इस भर्ती में योग्य है, इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, उन सभी को ये इसका फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखो, इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए थे और इसके लास्ट डेट अब इसकी 31 मई 2021 की जा चुकी है। और देखो, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट यानी फीस का पेमेंट आप 1 जून 2021 तक कर सकते हो। अब इसके बाद में देखो, यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और फॉर्म को आपको एडिट करना है, तो आप यह फॉर्म आप 4 जून से लेकर 6 जून 2021 तक इसका फॉर्म एडिट कर सकते हो। साथ ही देखो, इसकी एग्ज़ाम डेट भी दी हुई है लास्ट वीक ऑफ मई 2021। देखो, मई अब तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे तो मई में इसकी एग्ज़ाम नहीं हो सकती, तो देखो इसकी एग्ज़ाम जून में हो सकती है। अब अपन बात करते हैं एज लिमिट की। तो देखो, एज लिमिट प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए देखो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीजीटी टीचर्स के लिए देखो 40 ईयर्स है एज लिमिट और टीजीटी टीचर्स के लिए 45 ईयर्स है एज लिमिट। और साथ ही देखो, कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन भी दिया हुआ है, तो यानी कैटेगरी वाइज एज रिलेक्शन भी मिलेगा। अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखो, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देखो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बीएड और या बीएड के समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। और इन डिग्रीज के साथ साथ में उस यानी जो भी इसका फॉर्म अप्लाई करे, उसे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी, टीचिंग करवाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन पीजीटी टीचर्स की। देखो, पीजीटी टीचर्स के लिए बीएड होना चाहिए और बीएड के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद में देखो, टीजीटी टीचर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो इसके लिए बात करते हैं। तो देखो, बीएड होना चाहिए या बीएड के समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, या एस टेट का मतलब है स्टेट टेट की जो एग्ज़ाम लगती है, या सी टेट होना चाहिए, यानी टेट एग्ज़ाम पास क्वालिफाई होना चाहिए। इसी के साथ में देखो, इन डिग्रीज के साथ साथ टीजीटी टीचर्स को भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब अपन देखो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। हाँ, ये देखो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। एक बात के लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। देखो, मैंने टीजीटी टीचर्स के लिए बाई मिस्टेक 45 ईयर्स इसकी एज लिमिट बोल दिया, लेकिन 45 ईयर्स नहीं होकर वहाँ 35 ईयर्स है, यानी टीजीटी टीचर्स के लिए एज लिमिट 35 ईयर्स है। अब आप देख सकते हो, देखो इसका इस पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो देखो, इसमें नोटिफिकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन से स्टेट में कितनी थी पोस्ट है। तो आप देख सकते हो। अपन बात करते हैं राजस्थान की। देखो, राजस्थान में प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 16 पोस्ट वैकेंट है, वाइस प्रिंसिपल की 11 पोस्ट है और पीजीटी टीचर्स के लिए 102 पोस्ट है, टीजीटी टीचर्स की 187 पोस्ट है। कुल मिला के राजस्थान में 316 पोस्ट पर यह वैकेंसी की भर्ती होनी है और कुल पोस्ट इसमें 3479 है। तो जो भी इसके लिए इसका फॉर्म बनने के लिए योग्य है, वहीं 31 मई तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी बहुत ही बड़े पदों पर यह वैकेंसी है और 17 स्टेट में कुल मिला के पोस्ट है 3479 और राजस्थान में इसकी कुल मिला के पोस्ट है 316। तो जो इसका फॉर्म बनने के लिए योग्य है, उसे यह फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि यदि इसमें आपको पता होगा कि इसमें ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं हुए, जिस कारण से इसके फॉर्म की जो डेट है वह बढ़ाई गई है। तो जो इसमें देखो योग्य है और सी टेट या
स्टेट टेट की एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो उनको फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।